हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो आप सभी जानते हैं लिथियम एल्कली मेटल्स फैमिली से बिलोंग करता है और एल्कली मेटल्स का फर्स्ट मेंबर लिथियम ही होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फर्स्ट मेंबर होता है किसी भी फैमिली का, वो कुछ अलग बिहेव करता है अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स से। तो इसी तरह से लिथियम का भी बिहेवियर आता है जो कि बाकी फैमिली मेम्बर्स से कुछ अलग बिहेवियर शो करता है। वो बिहेवियर किस वजह से होता है और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि वो बाकी मेंबर्स से अलग शो करता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। तो टॉपिक है हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। और एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि लिथियम का ये असामान्य व्यवहार होता क्यों है। तो जैसे आप सभी जानते हैं एल्कली मेटल्स में लिथियम फर्स्ट नंबर पे आता है। तो फर्स्ट नंबर पे आने की वजह से इसका साइज़ जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो फर्स्ट रीज़न यही होता है एनोमलस बिहेवियर का लिथियम के कि फर्स्ट वेरी स्मॉल साइज़ ऑफ लिथियम एटम एंड इट्स आयंस, मीन्स कि इसके एटम और आयन का साइज़ बहुत छोटा होता है। सेकंड पॉइंट आता है इसका हायर पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम पॉजिटिव resulting in increased covalent character of its compounds which is responsible for their solubility in organic solvent। मीन्स कि जो इसकी पोलराइजिंग पावर होती है ये हाई होती है, जिस वजह से इसका कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है जो कि बाकी मेंबर्स से अलग बिहेवियर लिथियम का शो होता है। थर्ड पॉइंट है कंपैरेटिवली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ लिथियम एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स। तो अदर एल्कली मेटल्स की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वेरी लो होता है। या अगर हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बताएं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये तीन रीज़न होते हैं लिथियम के एनोमलस बिहेवियर शो करने के पीछे। ठीक है, चौथा हमारा है नॉन वॉलेट अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो साइज़ छोटा होने की वजह से ही हम क्या कह सकते हैं कि इसके पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से भी इसकी जो बिहेवियर होता है ये अलग होता है। और नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग, मीन्स कि इसकी जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। तो ये ओवरऑल 5 रीजंस होते हैं लिथियम का एनोमल बिहेवियर शो करने के पीछे। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लिथियम बाकी अपने फैमिली मेम्बर से अलग शो करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ इन विच लिथियम डिफर फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप्स आर, फर्स्ट है हमारा लिथियम इज़ हार्डर वाइल ऑल अदर एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट। अभी मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताया कि इसका इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से ये क्या होता है एक हार्ड मेटल होता है। ठीक है, लिथियम क्या होता है एक हार्ड मेटल होता है, जबकि इस फैमिली के बाकी के मेंबर्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम एक मेटल होने के साथ ही सॉफ्ट मेटल होता है जो कि इजीली नाइफ द्वारा हम काट सकते हैं या फिर वैक्स टाइप सॉफ्ट ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट आता है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर कंपैरेटिवली हाई, मीन्स कि इसकी जो बाकी के मेंबर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके बाकी के मेंबर्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। थर्ड पॉइंट है लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन वाइल अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म पर ऑक्साइड्स एज वेल एज सुपर ऑक्साइड्स। तो एल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम ही एक ऐसा मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ मोनो ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, जबकि बाकी के अदर एल्कली मेटल्स जो होते हैं ये पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हेन बर्न्ड इन एयर और नाइट्रोजन लिथियम फॉर्म्स लिथियम नाइट्राइड ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एनर्जी, मीन्स कि जब हम इसको एयर में या फिर नाइट्रोजन के साथ बर्न करते हैं तो लिथियम नाइट्राइड बनता है क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी जो होती है हाई होती है। जबकि अदर जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो इस टाइप की नाइट्राइड्स नहीं शो करते बिकॉज इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है ये डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा एल्कली मेटल्स की लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है। तो इस हिसाब से लिथियम तो नाइट्राइड बना लेगा बट इसकी जो बाकी के मेंबर्स हैं वो नाइट्राइड्स नहीं बनाएंगे। और रीज़न क्या है इसका, बाकी के मेंबर्स की लैटिस एनर्जी क्या होती है डिक्रीज़ होती है लिथियम से।
ठीक है। नेक्स्ट है लिथियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस वाइल द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है ये एक वीक बेस होता है, जबकि अदर एल्कली मेटल्स की जो बेसिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। 6 पॉइंट है आपका, द हाइड्राइड्स ऑफ लिथियम इज़ मोर स्टेबल दैन हाइड्राइड्स ऑफ अदर एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स जितने भी हाइड्राइड्स बनाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड जो बनाता है वो लिथियम बनाता है। बाकी के एल्कली मेटल्स स्टेबल मतलब ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड्स नहीं फॉर्म करते। नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड वाइल अदर एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डू नॉट। तो जैसे मैंने भी बताया कि लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, जिस वजह से इसका जो हाइड्राइड होता है ये डिकम्पोज होने पर लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जबकि बाकी की जो हाइड्रोक्साइड होंगे, बाकी एल्कली मेटल्स की जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो इस टाइप की रिएक्शन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लिथियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू CO2 वाइल अदर एल्कली मेटल कार्बोनेट डू नॉट। मीन्स कि लिथियम का जो कार्बोनेट होता है अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो ये डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि अदर एल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपको इस तरह के सारे पॉइंट्स बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीज़न बताना है कि कौन सी रीज़न की वजह से जो लिथियम होता है वो एनॉमलस बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, और कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन सी रिएक्शन में एबनॉर्मलिटी देखी जाती है। ठीक है, तो 8 पॉइंट्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम बाइकार्बोनेट डज नॉट फॉर्म ए सॉलिड, तो इट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन वाइल अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स। तो लिथियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये इतने ज़्यादा सॉलिड नहीं होते, जबकि अदर एल्कली मेटल्स की जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं। तो एक पॉइंट ये भी डिफरेंस शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद इथाइन टू फॉर्म लिथियम इथेनाइड while all the other alkali metals react to form corresponding alkanides। मीन्स कि जो लिथियम होता है ये इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि अदर एल्कली मेटल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम अगर इथाइन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनाइड बनाता है, ठीक है, और ये रिएक्शन लिथियम नहीं देता, तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू गिव Li2O, NO2 and O2 while other alkali nitrates decompose to give the corresponding nitrite and oxygen। मतलब क्या है इसका कि लिथियम के जो नाइट्रेट होते हैं वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं Li2O, NO2 और O2 में, जबकि अदर एल्कली मेटल के नाइट्रेट्स जो होते हैं वो क्या देते हैं, सिर्फ नाइट्राइट और ऑक्सीजन। तो डिफरेंस यहाँ पे आता है, वहाँ पे ऑक्साइड भी बनता है लिथियम का, जबकि यहाँ पर नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने लिथियम नाइट्रेट लिया है जिसका डिकम्पोजिशन होने के बाद Li2O, NO2 और ऑक्सीजन मिलता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट का डिकम्पोज होने के बाद सिर्फ सोडियम नाइट्राइट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट, ऑक्जिलेट एंड फ्लोराइड्स ऑफ लिथियम आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज द कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स ऑफ अदर एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आता है कि ऑक्साइड जो होता है लिथियम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट या फॉस्फेट, ऑक्सिलेट, फ्लोराइड, जितने भी ये सॉल्ट होते हैं ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि बाकी के सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये पॉइंट मैंने भी आपको बताया है कि लिथियम क्या करता है, लिथियम का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है कंपाउंड्स में, जिस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, एसीटोन, पायरिडीन आदि में ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल होता है, जबकि अदर जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पाया जाता। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है और आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।